आपका स्वागत है हमारे आज की एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि चैटबॉट आके रिप्लाई कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनके बिहाइंड द सीन क्या होता है। आप जब भी कुछ पूछते हो, कुछ लाइक चैट जीपीटी को कुछ इनपुट देते हो, तो उसकी बेसिस पे वो रिप्लाई कैसे देता है, उसको कैसे मालूम इस चीज़ को ऐसा हैंडल करना है, इस चीज़ का रिप्लाई ये होगा। आप उसको एक प्रॉम्प्ट दे रहे हो, कुछ वर्ड दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो इमेज जनरेट कर दे रहा है, वीडियो जनरेट कर दे रहा है। ये सब कैसे कर रहे हो वो, क्योंकि एक उसके पास माइंड तो है नहीं, इंसान तो है नहीं जो चीज़ों को समझ सके। तो ये सब कैसे हो रहा है। एंड ये भी जानेंगे कि आप जो 12 बजे चैट जीपीटी से अपने दुख शेयर करते हो, क्या वो सेफ़ है? क्या आपकी प्राइवेसी आपके हाथों में है? तो चलो चलते हैं, समझते हैं कि चैटबॉट आखिर काम कैसे करता है। एंड हम इस चीज़ को 3 स्टेप में समझेंगे। हम इसको काफ़ी ईज़िली तरीके से समझेंगे 3 स्टेप में। एंड जैसा कि मैंने टाइटल में मेंशन किया है कि हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएँगे, हम नॉन टेक्निकल बातें करेंगे, ज़्यादा करके थियरी पे रहेंगे। एंड इस तरीके से समझेंगे कि आपको एटलीस्ट ये तो समझ जाए कि ये चैटबॉट आखिर काम कैसे करता है। एक बेसिक चैटबॉट या चैट जीपीटी के जो मॉडल होते हैं काम कैसे करते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 1 में जाते हैं। फर्स्ट आप अज्यूम करो कि आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो एंड आपने चैट जीपीटी को एक इनपुट दिया, लाइक हे चैट जीपीटी, आई एम फीलिंग लो टुडे। अब चैट जीपीटी इस चीज़ को, इस इनपुट को प्रोसेस कैसे करेगा, वो कैसे आपको इस चीज़ का आउटपुट देगा। इस वे में हम इस चीज़ को समझते समझते तीनों स्टेप भी क्लियर करेंगे एंड ये भी समझ जाएंगे कि आउटपुट आता कैसा है। फर्स्ट, जब आपने चैट जीपीटी को इनपुट दिया एंड सेंड बटन पे क्लिक किया, अब ये इनपुट जैसे आपने सेंड बटन पे क्लिक किया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट होता है। अब आप ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट को इस तरह समझ सकते हो, लाइक एक पोस्ट में समझ सकते हो, जिसने आपका इनपुट लिया, आपका पार्सल लिया एंड अब वो आपके इस पार्सल को चैट जीपीटी सर्वर तक पहुंचाएगा कि जिससे चैट जीपीटी को मिल जाए आपका इनपुट। ये आपने ये पूछा है एंड आप चैट जीपीटी को इस चीज़ का रिप्लाई देना है। लेकिन बस ये एचटीटीपी जो आपने पोस्टमैन डाला है, ये सिर्फ आपका इनपुट नहीं देते, ये इसके साथ ही आपका आईपी एड्रेस, कौन से टाइम पे आपने मैसेज टाइप किया है एंड कौन सा ब्राउज़र यूज़ करे, काफ़ी मेटा डेटा भी लेते हैं और ये चैट जीपीटी को पहुंचा देते हैं। पोस्टमैन डाटा ने अब चैट जीपीटी को ये पहुंचा दिया है। अब चैट जीपीटी के पास आपकी बात आ चुकी है, चैट जीपीटी के सर्वर तक। तो अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमारे पास चैट जीपीटी के पास हमारा मैसेज तो पहुंच चुका है कि हम इसका ये पूछना चाह रहे हैं, इसका आउटपुट चाहिए। बट यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आता है। आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो मैंने काफ़ी अपने वीडियो में मेंशन किया, आपने सुना भी होगा कि जो मशीन होता है, जो कंप्यूटर होता है, वो टेक्स्ट नहीं समझ पाता, रो डेटा नहीं समझ पाता, वो डिजिट समझता है, उसको 0-1 समझता है। तो फर्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, जैसा कि आप खुद से सोचो, हमारा पहला काम क्या रहेगा। हमारा पहला काम यही रहेगा, चैट जीपीटी का पहला काम यही रहेगा कि जो टेक्स्ट आया है, जो हमने इनपुट भेजा है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना, उसको डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए वो 2 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट वो टोकनाइजेशन करता है, जिससे वो जो आपने टेक्स्ट भेजा है वो नंबर में डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपने टेक्स्ट भेजा, लाइक हे चैट जीपीटी, आई एम फीलिंग लो टुडे, तो उसको पार्ट में तोड़ता है। जैसे हे को एक पार्ट में तोड़ लिया, चैट जीपीटी को, फिर आई को, एम को, फीलिंग को, लो को, टुडे को, ऐसे कंटिन्यू पूरे टेक्स्ट को एक पार्ट में तोड़ता है। और जो ये हर एक वर्ड है, जैसे है, ये एक टोकन हुआ। चैट जीपीटी, ये दोनों को मिला के 2 टोकन हो गया, आई को मिला के 3 टोकन हो गया, ऐसे एक टोकन हो गया। और हर चीज़ को एक ये टोकन आईडी देता है। जैसे लाइक समझो कि हे को उसने एक टोकन आईडी दे दिया 2541। अब जो मशीन है उसके पास हे नहीं गया है, अब उसके पास 2541 है, जिसका मतलब उसको हे लगेगा, बट ये एक नंबर है। और चैट जीपीटी को भी एक टोकन आईडी मिला। मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये टोकनाइजेशन है क्या। जैसे आप कभी चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज़ करते हो, आज के टाइम में तो चैट जीपीटी का पेड वर्जन भी मिल जा रहा है, लेकिन जब आप चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज़ करते हो, तो देखो आपको कुछ समय बाद लिख के आता है कि है यू रीच योर डेली लिमिट, प्लीज़ अपग्रेड टू यूज़ मोर। ऐसा लाइक कुछ लिख के आता है कि आपने अपना डेली लिमिट रीच कर चुके हो। ये क्यों होता है, क्योंकि उसने एक जो फ्री ट्रायल है उसमें उसने चैट जीपीटी ने एक फिक्स टोकन सेट किया रहता है कि आप 5000 टोकन यूज़ कर सकते हो। तो आप जब वो टोकन को रीच कर जाते हो तो देन ये लिख के आता है कि आपको अब अपग्रेड करना पड़ेगा, अब हमें पैसा देना पड़ेगा, फिर आप हमको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने 4 वर्ड में कुछ पूछा कि चैट जीपीटी टेल मी मोर, देन उसने 100 वर्ड में रिप्लाई दिया, तो हर एक वर्ड एक टोकन हुआ। तो ये इनपुट और आउटपुट मिला के अगर 5000 टोकन हो जाता है, रीच हो जाता है, तो देन चैट जीपीटी बोलता है कि बस अब इससे ज़्यादा फ्री में आप हमको यूज़ नहीं कर सकते, अब आप पैसा दो। तो आई होप ये क्लियर हो गया। एंड जैसा कि मैंने बताया कि अब हमने टोकन आईडी बना लिया, हमने हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस के वर्ड को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो मशीन तो समझ पा रहा है कि भैया ये नंबर में आ चुका है, वो समझ पा रहा है कि क्या पूछा। बट अभी भी मशीन को इसका मीनिंग नहीं मालूम, हे का मतलब नहीं मालूम कि हे
चैट जीपीटी लो का मतलब नहीं मालूम, सैड का मतलब नहीं मालूम, फीलिंग का मतलब नहीं मालूम, तब हम इसको एक मीनिंग देना पड़ेगा। अब मशीन को समझाना पड़ेगा कि जो मैंने सेंटेंस भेजा है आपको, उसका मीनिंग क्या है, उसका अकॉर्डिंग वो रिप्लाई दे पाएगा ना भाई। तो हम मीनिंग को, अब उसको मीनिंग में समझाने के लिए एम्बेडिंग का यूज़ करते हैं। एम्बेडिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमने टेक्स्ट भेजा, जो हमने इनपुट भेजा चैट जीपीटी को, अब उसका वो मीनिंग समझाएगा चैट जीपीटी को, कंप्यूटर को, कि भैया इसका मीनिंग ये है, यूज़र आपसे ये पूछना चाहता है। एंड इस चीज़ को, ये जैसे लाइक आपने जो पूछा है ये पहले डिजिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको मीनिंग देने के लिए ये एक लिस्ट ऑफ वेक्टर, लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ लार्ज नंबर लाइक 786 32, ये डिपेंड करता है आपकी एम्बेडिंग टेक्निक पे, इसमें कन्वर्ट कर देता है उस है को 2541 को एक नंबर में, जिससे चैट जीपीटी को, मशीन को मालूम पड़ जाता है कि इसका मतलब ये है। ये पूरे सेंटेंस का एम्बेडिंग बनाता है। अब ये मैं एक ये इमेज देख सकते हो, लाइक मैंने एग्जांपल दिया है, जो इमेज है इससे आपको समझ जाएगा। इसको एक वर्ड में समझाना काफ़ी टफ होगा, तो इसके फॉर्म में, एक वेक्टर के फॉर्म में ये पूरा एक एम्बेडिंग बन गया। अब चैट जीपीटी को मालूम है कि इसका मतलब क्या है। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, लाइक एम्बेडिंग बनाने के टाइम जो सिमिलर वर्ड होते हैं, उसके जो नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं, क्लोज रहते हैं। जैसे सैड का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैड वर्ड है, उसका जब एम्बेडिंग बन रहा है तो उसका जो नंबर है 0.89, एंड फिर लो का भी सेम ही रहेगा, उसके आसपास ही रहेगा। जैसे लो का मान लो कि 0.85 ऐसा रहेगा, सेम रहता है ये, जिससे आगे चल के जब ये पूरे जो वर्ड रहते हैं, पूरा ये सब रहता है डेटाबेस में रहता है, तो डेटाबेस में वो आसपास रहे। जैसे सेड नंबर 1 पे है तो लो नंबर 3 पे रहे, जिससे आप कुछ भी पूछोगे तो चैट जीपीटी को डेटाबेस में जाके आपको आउटपुट देने में ईजी हो, आपसे बातें करने में ईजी हो। उसको बहुत ज़्यादा जगह जहाँ जाना पड़े, मालूम पड़ा सेड नंबर 1 पे खड़ा है और जो लो है वो लाइन की कतार में 1000 नंबर पे खड़ा है, 1000 नंबर पे खड़ा है, तो पहला जो अपना चैट जीपीटी है वो नंबर 1 पे जाएगा, फिर उसके सैड के बाद वर्ड लो चाहिए तो 1000 पे जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एक मोटा-मोटा आप एम्बेडिंग को ये समझ सकते हो कि ये जो वर्ड को मीनिंग बताता है, ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। कोई जैपनीज़ में बोल रहा है, सामने वाले को हिंदी समझ रहा है तो हिंदी में समझाता है, उसको एक मीनिंग बताता है। ये आई थिंक मे बी गलत एग्जाम्पल होगा, बट आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम जाते हैं स्टेप 3 पे। अब चलते हैं ब्रेन पे, मतलब स्टेप 3 पे। और ये जो हमारा चैट जीपीटी का ब्रेन है, इसको कहते हैं हम ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअली ये ब्रेन के तौर पे ट्रांसफार्मर का यूज़ करता है। अब चैट जीपीटी के पास इनपुट है, उसको मालूम है इनपुट का मतलब क्या है, बट अब वो रिप्लाई कैसे देगा? वो रिप्लाई अपना ब्रेन का यूज़ करके देगा। जो चैट जीपीटी का ब्रेन है उसे एज मेंशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, एंड जो ट्रांसफार्मर का दिल है उसे हम सेल्फ अटेंशन टेक्निक कहते हैं। सेल्फ अटेंशन उसका दिल है तो ब्रेन है, दिल है तो जिंदा है वो। एंड पहले 2017 के पहले जो ब्रेन की तौर पे आरएनए नहीं यूज़ होता था, और आरएनए की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो एक बार में एक ही वर्ड ले पाता था। लाइक आपने कुछ इनपुट दिया, वही सेम एग्जांपल है चैट जीपीटी, आई एम फीलिंग लो टुडे, तो फर्स्ट वो है लेगा, देन चैट जीपीटी लेगा, फिर आई लेगा, जिससे उसके चलते वो कॉन्टेक्स्ट नहीं रख पाता था, लाइक मीनिंग नहीं रख पाता था, आप क्या पूछ रहे हो समझ नहीं पाता था। इसके लिए हम LSTM टेक्निक का यूज़ करते थे, जो काफ़ी हद तक इस चीज़ को सॉल्व कर दिया था, बट तो भी एक काफ़ी बोलते हैं ना, एक लाइक परफेक्ट चीज़ नहीं थी, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। फिर 2017 में हमने ट्रांसफार्मर का यूज़ करना चालू किया। ट्रांसफार्मर की कुछ बड़ी खासियत है, जिसके चलते उसने रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला दिया AI चैटबॉट की दुनिया में। फर्स्ट इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जो अपना ट्रांसफार्मर है वो एक बार में पूरा सेंटेंस ले लेता है। आप एक ही बार में उसको पूरा सेंटेंस दे सकते हो, चैट जीपीटी ये फीलिंग लो टू द, आप एक ही बार में पूरा दे सकते हो, एंड ये कंफ्यूज भी नहीं होता। ये सेल्फ अटेंशन टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे ये टेक्स्ट का जो आपने टेक्स्ट भेजा है उसके मीनिंग को अच्छे से समझ पाता है। लेट्स टेक एग्जांपल फॉर क्लियर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा समझो कि आपने एक सेंटेंस भेजा है जिसके अंदर दो टाइप्स ऑफ बैंक यूज़ हो रहे हैं। एक रिवर बैंक जो नदी का किनारा, एंड एक फाइनेंशियल बैंक, पैसों वाला बैंक जिसमें आपके 2-3 रुपये डिपॉजिट है। एंड अब जब आप कुछ पूछोगे, जैसे हमने स्टेप 2 में एम्बेडिंग बनाया था, एम्बेडिंग में हम एक मीनिंग बताते हैं, हमें हर एक वर्ड का वो दे देते हैं, एक पूरे सेंटेंस का नंबर दे देते हैं। तो जैसे वो समझो कि आपने स्टेप 2 में बैंक भेजा, बैंक गया है, एंड आपने एक बैंक को नंबर दिया 0.12 दिया समझो। अब जो दोनों बैंक है, रिवर बैंक एंड फाइनेंशियल बैंक, इसमें बैंक का एम्बेडिंग तो बना है 0.12, तो आप कुछ पूछ रहे हो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, लाइक चैट जीपीटी की बैंक का एम्बेडिंग है ये, तो यूज़र कौन सा बैंक के बारे में पूछ रहा है। आपने बैंक अच्छे से मेंशन नहीं किया है टेक्स्ट में, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से पूछ सकते हो कि भैया मुझे ये बैंक के बारे में बताओ, और बाद में आप मेंशन करो कि फाइनेंशियल बैंक की बात कर रहा था मैं, तो ये एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसलिए आता है हमारा ट्रांसफार्मर ब्रेन। ब्रेन क्यों है? ब्रेन इसलिए है
ये भी एक हाई लेवल एम्बेडिंग क्रिएट करता है। जो ट्रांसफार्मर है ये भी एक हाई लेवल एम्बेडिंग क्रिएट करता है। और ये टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे क्रिएट करता है, कैसे क्या होता है। ये भी समझो कि ये भी एक एम्बेडिंग बनाता है जिसके चलते ये समझ पाता है कि वो बैंक क्या है, पूरे सेंटेंस की मीनिंग को समझ पाता है। ये बैंक के साथ रिवर को कनेक्ट भी करता है। जैसे आपने पूछा बैंक का एम्बेडिंग बनाया, उसने रिवर का भी एम्बेडिंग बनाया और बैंक और रिवर की एम्बेडिंग को कनेक्ट किया है। जो ऐसा समझो कि जो आपका बैंक का एम्बेडिंग बना है वो किससे बना है, वो रिवर के एम्बेडिंग, रिवर का एम्बेडिंग उसमें कनेक्ट है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपने एक बुक लिखा है, उसमें एक दूसरे पर्सन का भी नाम वगैरह मेंशन किया है, उसके बारे में बताया है। तो ये जो बुक है, ये बुक की जो स्टोरी है उससे भी कनेक्टेड है। ऐसे ही समझ सकते हैं कि बैंक का जो एम्बेडिंग बना है वो रिवर से भी कनेक्टेड है, उससे भी कनेक्टेड है, जिससे एक ट्रांसफार्मर, ये जो अपना चैट जीपीटी को मालूम पड़ जा रहा है कि ये वाले बैंक की बात हो रही है अगर आप कुछ उससे पूछते हो तो। एंड ये सेल्फ अटेंशन टेक्निक जिसे मैंने बताया हार्ट है, यही तरीके का यूज़ करके ही आपको आउटपुट दे पाता है। अब हम समझते हैं, हम जो ये सेल्फ अटेंशन टेक्निक है इसको हम ये मेनली 3 चीज़ का यूज़ करते हैं। मैं इसको आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। लाइक इसके अंदर है फर्स्ट क्यूरी, जो आपने आपका सवाल, जैसे आपने पूछा गिव मी बुक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देन उसके बाद आता है की, सेकंड है की, ये हर बुक का डिस्क्रिप्शन लेता है। जैसे आपने पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में, तो वो समझता है कि ये बुक एआई के बारे में है, ये बुक कुकिंग के बारे में है, तो उसका की लेता है। एआई जैसे उसका की हो गया। ये मेन आपका जो इनपुट है, जो आप पूछना चाह रहे हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर फोकस कर रहा है, तो उसने एआई ले लिया। अब आता है वैल्यू। अब जो एआई है, एआई वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसका कंटेंट निकालता है वो। लाइक ट्रांसफर आपका क्यूरी लिया, हर एक की से मैच करता है। जो आपने जो क्यूरी पूछा उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिया, अब और हर जितने भी एआई से रिलेटेड चीज़ें उससे मैच करेगा। देन उसके बाद उसमें से वैल्यू फाइंड करेगा, कंटेंट फाइंड करेगा एंड आपको आंसर देगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सिंपल चीज़ थी ये। एंड यही 2-3 खासियत के चलते ट्रांसफॉर्मर ने एआई की दुनिया में एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाया। अब आप डाउट तो होगा लाइक हाँ चलो ठीक है, आउटपुट मिल गया, अरे इनपुट समझ गया और आउटपुट हमको देना है, लेकिन ये आउटपुट आ कहाँ से रहा है? एंड ये डाउट अगर आपको आया है तो अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हो कि एक चैटबॉट वर्क कैसे करता है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि रिप्लाई आता कहाँ से है। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेज पे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे। अब हम बात करेंगे कि रिप्लाई आता कहाँ से है। ये काफ़ी सिंपल है। लाइक जो आपने चैट जीपीटी के मॉडल्स देखे, जेमिनी के मॉडल्स देखे, जितने भी मॉडल्स हैं यहाँ पे, जो जैसे चैट जीपीटी 3.5 या चैट जीपीटी 4, ये सब जो मॉडल एक मैसिव डेटा पे ट्रेन हुए होते हैं। काफ़ी मैसिव डेटा पे, आप समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव डेटा पे। एंड ये डेटा के अंदर इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल है उस पे तो ट्रेन हुए रहते हो, तो उनके पास होता ही है। और कुछ गुप्त सोर्स भी होते हैं इनके पास। तो बाकी आप समझदार हो, समझ जाओ। जैसे ऐसा समझो कि आपके ऊपर, आपको पूरी तरह से आपने पढ़ लिया है साइकोलॉजी के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। और चैट जीपीटी के पास तो ऐसा इंसान है ही नहीं हो, उसके पास तो एक डेटा है जहाँ स्टोर हुआ है, तो कुछ भी आउटपुट दे ही सकता है, पूछ सकता है। ऐसा जब आपने उससे पूछा है चैट जीपीटी आई एम फीलिंग लो टुडे, तो उसका आउटपुट कैसा दिया? क्योंकि जैसा मैंने बताया जो चैट जीपीटी के मॉडल है वो मैसिव डेटा पे ट्रेन हुए हैं, तो डेफिनेटली उसके पास ऐसे भी डेटा गए होंगे जिसमें उसने इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल किया होगा कि आई एम फीलिंग लो टुडे को इस तरह से रिप्लाई देते हैं। उसने कहानियाँ पढ़ी होगी जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उसने फिलोसफी साइकोलॉजिकल बुक है, ऐसे कुछ पढ़ा होगा जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल किया गया है, इसको इस तरह से बात करते हैं। फिर उसने अपना ब्रेन यूज़ किया, ट्रांसफार्मर यूज़ किया, सेल्फ अटेंशन टेक्निक यूज़ किया, उसके थ्रू उसने हमको आउटपुट बना के दिया, आउटपुट ला के दिया कि भैया देखो आपने ये पूछा, इसका रिप्लाई तो हम ऐसे ही देंगे। इसके अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं, फन फैक्ट लेते हैं, अभी एक मज़ेदार एग्जांपल, डेटा बायस का एग्जांपल लेते हैं। आपने वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि उन्होंने चैट जीपीटी जेमिनी पे बोला कि मुझे एक लेफ्ट पर्सन, एक पर्सन बना के जो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, बट वो चैट जीपीटी वो बना के नहीं दिया, जेमिनी में बना के नहीं दिया, और वही इमेज बना के दिया जिसमें पर्सन राइट हैंड से लिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? सोचो, आप एक बार वीडियो पोस्ट करके सोचो ऐसा क्यों हुआ। चलो आपने सोच लिया, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो चैट जीपीटी के मॉडल्स हैं, और मैंने बताया डेटा पे ट्रेन हुए, तो जो डेटा उसके अंदर इमेजेस थे, ज़्यादा करके इमेजेस उसमें जिस पे ट्रेन हुए हैं, इमेजेस ऐसे थे जिसमें पर्सन राइट हैंड से लिख रहा है। ऐसे समझ लो कि 100 इमेजेस पे ट्रेन हुए और उसमें से 90 या 95 इमेजेस पे ऐसे ही पर्सन थे जो राइट हैंड से लिख रहे हैं।
तो चैट जीपीटी को मालूम ही नहीं कि भैया लेफ्ट हैंड से पर्सन लिखता कैसे है, उसको पता ही नहीं। तो आप जब भी पूछ रहे हो तो लेफ्ट वर्ड को इग्नोर कर दे रहा है और वो वही पर्सन दे रहा है जिसमें वो राइट हैंड से लिख रहा है। एक बायस है क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखो तो अभी मैं आई होप मुझे लगता नहीं है और कुछ समझाने की ज़रूरत है, आप समझ चुके हो कि वो कहाँ से डेटा लेता है, वो डेटा पे ट्रेन हुआ रहता है, काफ़ी मैसिव डेटा पे, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। एंड मैंने सोचा था कि यही वीडियो में हम कवर भी करेंगे कि आपका डेटा सेफ़ है कि नहीं, आप जो बातें करते हो सेफ़ है कि नहीं। बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड बोरिंग भी हो जाएगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि डेटा आखिर जाता कहाँ है, सैमसंग ने क्यों चैट जीपीटी को बैन किया था, काफ़ी बड़े जायंट चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करते, काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनी चैट जीपीटी के यूज़ करने पे अपने एम्प्लॉयी को मना किया है कि इसका यूज़ ना करें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, बाय।